गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि कायदे-आज़म को पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बना दे, यानी कि सदर बना दे कि पार्टी ओवरऑल कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर हो, लेकिन किसी भी सूरत में बरसगीर के 2 हिस्से न किए। नाज़रीन, आज करेंगे इसी ब्लॉग पे बात। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं बीएफ न्यूज़। नाज़रीन, असल गेम ऑफ थॉट हमें तब नजर आई है जब आज़ादी से 1 साल पहले, यानी कि 1946 में 1946 में कुछ ऐसी हकीकत है जिसकी तारीख में हमें कहीं नहीं बताया गया और ना ही इसके बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन दी गई, ना ही हमें इस बात से कहीं पर भी कोई ऐसा सच्ची खबर भी मिलता है कि जो हकीकत है। हमें यही बताया गया कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 निकात पेश किए और कोशिश की कि पाकिस्तान अलग हो जाए। मैं आपको जो रियलिटी है, जो कुछ हकीकत है जो हमसे छुपाई गई है, जो तारीख हमें नहीं बताई गई, उसके मुताबिक थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मतलब गांधी ने झिड़ा को दे दो। माउंटबेटन से ये कहा था कि 1946 की बात कर रहा हूँ कि माउंटबेटन से ये कहा था कि आप किसी भी सूरत इंडिया के 2 हिस्से न करें, यानी कि पाकिस्तान को अलग न करें। बल्कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को अलग करना नहीं, में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना चाहता है कि वो पाकिस्तान अलग हो जाए, तो आप मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस, जिसका पहले कारकुन रह चुके थे, जिसकी में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब खुद मेंबर थे कांग्रेस के, कि पार्टी का हेड बना दें, जब पूरे खित्ते का बरसगीर का वजीर आजम कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को बना दें, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब बन जाए वजीर आजम, तो फिर भी मुल्क अलग ना हो। क्योंकि अंग्रेज तो 1946 में ही पाकिस्तान बरसगीर से जाना चाहते थे, लेकिन ये 1 साल का जो गेम पीरियड है उसने बहुत कुछ बदल के रख दिया। मैंने पता कुछ यूं है कि 1942 में गांधी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये बात सामने आई थी कि कौन पार्टी का चेयरमैन बनेगा, कौन सदर बनेगा, कौन नायब सदर बनेगा, ये तमाम चीजें उस वक्त डिसाइड हुई थी। तो वो ये तहरीक 1944 और 45 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सुभाष चंद्र बोस की ने एक आर्मी बनाई थी। असल में ये जो सियासी सोच की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 निकात पे 1942 में गांधी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और 1944 और 45 में सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, जो नेशनल इंडियन आर्मी के नाम से मुतारक हुई थी, और रावल बोटल इंडियन नेवी, ये 3 ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत सी चीजें बदल दी गई थी। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में यह कहा गया कि कहना भी गलत नहीं है कि पाकिस्तान ना बनता तो ज्यादा बेहतर था। और साथ ही साथ 1945 में जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, जिसमें कुछ ऐसे सिपाही थे जो ब्रिटिश इंडिया की जानिब से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से वो लोग वहां पर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने उनकी मुखालफत की। और 1945 में यूके के सदर बने थे कैलन आर्लिस। कैलन आर्लिस ने आजादी से 1 साल पहले ही एक जो उसका एक
मौक़िफ़ था, उसकी पार्टी का मौक़िफ़ था, तो उसमें ये एक शर्त भी थी कि हम बरसगीर को छोड़ देंगे और वापस अपने वतन में आके रहेंगे और वहाँ की लोगों में से किसी को मैन हेड बना देंगे। तो उसी पर गांधी ने ये कहा था कि अब कैद मोहम्मद अली जिन्ना को हेड बना दें पार्टी के, ताकि ये पूरे इस खित्ते की को देखें और इस खित्ते पे वर्क करें ना। लेकिन होता क्या है कि कैद मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से नाराज होते हैं, ये कांग्रेस छोड़ देते हैं। हत्ता के कुछ अर्सा पहले तक कैद मोहम्मद अली जिन्ना खुद हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलाकर आज़ादी हासिल करना चाहते थे, लेकिन फिर ये इंदिरा पार्टी जब इलेक्शन होते हैं तो तब ये नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर ये लंदन वापस चले जाते हैं। जब लंदन से वापस आते हैं तो आकर मुसलमानों की तमाम मुसलमान जितने बरसगीर के थे उन सब का लीडर खुद को वो कहते हैं कि मैं पूरे मुसलमानों का लीडर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, लिहाजा इन्हें अलग अलग कर दिया। तो उस वक्त मुस्लिम लीग जो कि बहुत कमजोर पार्टी थी, बाद में जब मुसलमानों को अलग करने की बात की तो ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी हुई उस पर, तो इस में शमूलियत भी कर ली थी कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे थे, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था चलता कि असल में हकीकत क्या थी और हमें क्या बताई गई। तो माउंट बैटन के ने कुछ खतूत लिखे थे उस वक्त के राइटर को, और जिन राइटर में से मैं चंद दो तीन का आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ कि मन एड और लारी कोलैन, ये दो राइटर थे जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जिन किताब का नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट के बारे इंडिया ने एक सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सीरीज भी बनाई है, बहुत अच्छी सीरीज है, उसे देखना चाहिए आपको, और वो सिर्फ बुक से ली गई है और उसमें कुछ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हकायक है, जो रियलिटी है वो हमें बताई गई है। हत्ता कि हमारी जो सिलेबस है, जो हमें पढ़ाया जाता है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी गई। तो ये 1946 से अगस्त से 1947 जनवरी 1946 से अगस्त 1947 की कहानी है। और 1935 में अंग्रेजों ने इलेक्शन करवाए थे। अंग्रेज कुछ ऐसे खिते थे हिंदुस्तान में जहाँ पर अंग्रेज की हुकूमत नहीं थी, लेकिन अंग्रेज के मुझसे ज्यादा लोग वहाँ पे हुकूमत करते थे, जो बरसगीर के लोकल लोग थे। तो उनके अंदर अंग्रेजों ने एक कैंपेन करवाई थी, एक इलेक्शन करवाया था, जिसके अब आप इस अपने इलाके के लोकल बंदे में से किसी और अगर मुतकिब करना चाहते हैं तो आप वोट करें और मुतकिब करें। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज के दौर में इलेक्शन ही होता था। ये मिसाल साफ है कि जब अंग्रेज ने 1935 में पहला इलेक्शन करवाया तो बहुत सी रियासतें ऐसी थी जहाँ पर वहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को मुंतखब किया, जो वहाँ के वजीर आजम बने, गवर्नर बने, और वहाँ पे सारा निज़ाम उन्होंने हैंड ओवर किया। और ये बात नाज़रीन बहुत दूर नहीं है कि 1920 में जब कांग्रेस का हिस्सा थे कैद मोहम्मद अली जिन्ना, तो कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहने पर तजवीज़ पेश की थी और एक साथ सारा काम करने पर तजवीज़ पेश की थी, लेकिन 1935 के जो इंदिरा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसमें नाराज हो गए थे। लेकिन हमें ये चीज़ें बताई जाती है, हमें ये बताया जाता है कि कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी कि कांग्रेस का नज़रिया ठीक नहीं था। जब कांग्रेस का नज़रिया ठीक नहीं था तो कैद मोहम्मद अली जिन्ना
इतना अर्सा कांग्रेस में क्यों रहे, और अगर रहे तो वहां पर रहते हुए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहने की तजवीजें क्यों पेश की, और फिर अलग होने पर पूरे मुसलमानों को, जितने बरसगीर के मुसलमान थे, सबका खुद को हेड क्यों मुंतखब किया। ऐसी बहुत सी तारीख है नाज़रीन जो हमसे छुपाई जाती है और हमें असल हकायक और असल हकीकत नहीं बताई जाती। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।